तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार करेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। प्रदेश में कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 700 संगवारी मतदान केंद्र भी हैं। सुबह से मतदान दलों को सामग्री वितरण की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और आर्मी के जवानों की तैनाती भी की गई है। मतदान के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात रहेंगे। जिले में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की 37 कंपनियां भी तैनात रहेंगी। साथ ही 65 पेट्रोलिंग पार्टी शहर का निरीक्षण करेंगे। वहीं संवेदनशील मतदान केंद्रों की विशेष निगरानी की जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के साथ साथ कल छत्तीसगढ़ में भी 17 नवंबर को यानी कि कल छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें बची हुई 70 सीटों पर कल मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का कल मतदान होना है। उसके पहले आज मतदान कर्मचारियों को मतदान की जो सामग्रियां हैं उसका वितरण कर दिया गया है। देख सकते हैं ये अलग अलग जगहों से मतदान कर्मचारी हैं जो आज रायपुर पहुंचे हुए हैं और उनको जो मतदान सामग्रियां हैं जिसमें ईवीएम, बैलेट पेपर और तमाम जो निर्वाचन में जो सामग्रियां इस्तेमाल की जाती है उसका वितरण कर दिया गया है। हमारे साथ यहां पर बात करने के लिए मतदान कर्मचारियों से बात करेंगे। आप लोग कहां से आए हैं? हम लोग तो ये रायपुर से हैं सर। ये आज सामग्री वितरण कर दी गई, क्या क्या सामान आप लोग को दिया गया? ये ईवीएम है, वीवीपैट वगैरह है और ये सब जितना सामान लगना है चुनाव में वो सब दिया हुआ है। उसी का हम लोग चेक कर रहे हैं, अभी चेकलिस्ट से मिला रहे हैं क्या है क्या नहीं। जो नहीं रहेगा उसको फिर वापस उसे लेना पड़ेगा उससे। अच्छा, ईवीएम आप लोग को एक दी जा रही है, दो दी जा रही है? किसी तरह की खराबी आती है तो दूसरी ईवीएम भी रहेगी क्या? अभी एक दी जाएगी। जैसे अगर कुछ खराबी आती है तो सेक्टर ऑफिसर को हम लोग को संपर्क करना पड़ेगा तो वो दूसरा अवेलेबल करवाएंगे। आपने सुना कि जो कर्मचारी हैं जो बता रहे थे कि इनको जो मतदान सामग्री है वो मुहैया करा दी गई है। और एक तरह मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि जो रायपुर जिले के अलग अलग जगहों से कर्मचारी पहुंचे हैं उनकी भारी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी को मतदान सामग्रियां यहां पर दी जा रही है। हमारे साथ रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर बुरे, उनसे बात करेंगे। और सर, कल 70 सीटों के लिए मतदान और रायपुर जिले की बात की जाए तो कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी है? रायपुर जिले के 7 विधानसभाओं के लिए निर्वाचन के लिए आवश्यक जो तैयारी है वो कर ली गई है। आज हमारे स्ट्रांग रूम खुल चुके हैं और मतदान दलों को ईवीएम मशीन देने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कुछ ही समय में मतदान दलों का रवानगी का भी कार्य प्रारंभ होगा। ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित हो। हमारे अगर मतदान के अरेंजमेंट की बात करें तो हमारे पास लगभग 9,000 कर्मचारी है जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। जनरली एक मतदान केंद्र में 4 लोग होते थे जो मतदान दल का काम करते थे। अभी इस बार आयोग ने व्यवस्था दिया है कि जिन मतदान केंद्रों में 1100 से ज्यादा वोटर है वहां पे एक अतिरिक्त मतदान कर्मी भी हमने व्यवस्था किया है। तो उन मतदान केंद्रों में 5 मतदान कर्मी काम करेंगे। तो पूरे वोटिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको गति देने के लिए, उसको सर्व समावेशी बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं। इसके अलावा जो पुलिस बल है और जो फॉरेस्ट गार्ड है, कोटवार है, उनके माध्यम से भी सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ रायपुर कलेक्टर जो निर्वाचन की जो तैयारियां हैं उसकी जानकारी दे रहे थे। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि कल अपने घरों से निकलकर अपने मतों का प्रयोग करें और अच्छी सरकार बनाने में मदद करें। कैमरा मलकीत के साथ स्वप्न बोरखेड़े, INH न्यूज, रायपुर।